बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है, जहां कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में एक सुरंग मिली है। सुरंग में पानी के साथ रहने की सुविधा भी है। जवानों के पहुंचने से पहले यहां से नक्सली भाग निकले हैं। पहाड़ से नीचे अभी नक्सली नहीं उतर पाए हैं। जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया है। 5 दिन से इन जंगलों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। बीजापुर में ये कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में सुरंग मिली है। सुरंग में पानी के साथ साथ रहने की सुविधाएं हैं, यानी कि इस सुरंग में लोग छिपकर रह सकते हैं। नक्सली छिपकर रह सकते थे। जवानों को जैसे ही ये सूचना मिली तो नक्सली वहां से भाग गए। नक्सली भाग ही रहे थे कि जवानों ने उन्हें घेर लिया है और खबर है कि इन नक्सलियों को अब घेर लिया गया है। कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उम्मीद है जल्द ही इन नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ये सुरंग आपको दिखाई दे रही होगी। सुरंग के अंदर रहने खाने की सुविधाएं थी। इसके अंदर नक्सली छिपे हो सकते थे, लेकिन जवान जैसे ही वहां पहुंचे तो नक्सली वहां से भाग निकले। ये खबर है। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्या इस सुरंग में नक्सली थे? और यहां पर बताया जा रहा है कि रहने खाने की सुविधाएं थी, यानी कि नक्सली यहां छिपे भी हो सकते हैं। संजय, देखिए, जब फोर्स ने इस पूरे पहाड़ी इलाके को घेरा जो लगभग 50 किलोमीटर लंबी है, तो लगातार ये संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ नक्सलियों के छिपने के लिए कई प्राकृतिक सुरंगें हैं, क्योंकि इस इलाके में नंबी और गलगम जैसे बड़े वाटरफॉल ऐसे ऐसा माना जाता है कि पानी के द्वारा यहाँ कई प्राकृतिक सुरंग बनाई गई थी जिसमें नक्सली छुपते हैं। और यही वजह है कि फोर्स द्वारा जब ये सघन ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसके बावजूद नक्सली अब तक बचते आ रहे हैं। जब जवान आगे बढ़े तो उन्हें कर्रेगट्टा की पहाड़ियों के पास ही ये सुरंग मिली है। ये लगभग सुरंग जो है ये 200 से 300 मीटर लंबी सुरंग है और इसमें आराम से 300 से 400 नक्सली जो हैं वो रह सकते थे। फोर्स जब यहाँ पहुंची तब तक नक्सली सुरंग से बाहर निकल चुके थे, लेकिन फोर्स को यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी के निशान मिले हैं। यहाँ प्राकृतिक रूप से पानी भी है हिमांशु, जिससे नक्सलियों को यहाँ पानी की कमी नहीं होती। साथ ही ये सुरंग इतनी बड़ी है कि इसमें आराम से नक्सली अंदर बैठकर खाना बना सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। यही वजह है कि इस तरह की प्राकृतिक सुरंगों का बहुत फायदा मिल रहा है नक्सलियों को। और 5 दिन हो गए हैं, लगातार जवान कोशिश कर रहे हैं कि नक्सलियों के इस किले को तोड़ा जाए, लेकिन इसी तरह की जो प्राकृतिक यहाँ की बनावट है इस पूरे पहाड़ी की, वो नक्सलियों की काफी मददगार है, क्योंकि नक्सली पिछले 40 सालों से इलाके में काबिज है। यही वजह है कि नक्सलियों को इस इलाके के चप्पे चप्पे के बारे में बहुत ही सघनता से पता है। यही वजह है कि नक्सली लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। वो ऐसी जगहों पे छुप रहे हैं जहां उन्हें एडवांटेज मिले। सबसे बड़ी एडवांटेज नक्सलियों के पास ये है कि नक्सली ऊंचाई पे है। यही वजह है कि जवान जब ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो नक्सलियों की ओर से हैवी फायर आता है और जवान आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसे पहली सफलता के तौर पर हम देख सकते हैं कि पहली सुरंग जो है वो फोर्स ने बरामद कर ली है, और ये बताता है कि फोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो यहाँ नक्सल संगठन से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएगी। मानसू, बिल्कुल संजय, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि 300 से 400 नक्सली इस सुरंग में छिप सकते थे। प्राकृतिक पानी का यहाँ पर स्रोत था, यानी कि उन्हें खाने और पीने की कोई समस्या नहीं हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए।